आए दिन जिस तरीके से ज़मीन घोटाले के मामले निकल कर के सामने आ रहे हैं, ऐसे में अभी एक और मामला निकल कर के सामने आया है, जिसके जो ज़मीन रैयत हैं या फिर ये कहें जो उस ज़मीन की देखभाल कर रहे थे, वो अभी हमारे साथ मौजूद है। आइए पूरी बात जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है। जिस तरीके से आज अभी आप लोगों ने प्रेस वार्ता की है ज़मीन को लेकर के, क्या कुछ पूरा मामला है? अभी जो 301 खाता 5 और 351 का जो मामला चल रहा है, जो कि STSC थाना में जो घेरा हुआ था आदिवासी भाइयों के द्वारा, जिसके साथ में देव कुमार धान जी थे, गीताश्री उरांव जी थे, तो उसमें है कि 351 प्लॉट में कुल रकबा है 4 एकड़ 98 डिसमिल। 4 एकड़ 98 डिसमिल में छोटन मुंडा वगैरह के नाम से 30 डिसमिल जो कि रसीद कट रहा है उनके नाम से। जीतू पहान के नाम से 1 एकड़ है, उनके नाम से भी रसीद कट रहा है, जिसको कि जमींदार नागरमल पोदार जी ही बेचे हैं। और बिरसा उरांव जो अभी जो मामला चला है, बिरसा उरांव का जो वंशज जो लच्छू तिर्की जो हम लोग के ऊपर केस किया है, उसके पास भी 42 डिसमिल का डीड है, जो कि नागरमल पोदार के द्वारा ही दिया गया है, दिखा रहे हैं। लेकिन है कि कुल मिला करके जो बिका हुआ है ज़मीन, वो 2 एकड़ 20 डिसमिल बिका हुआ है और 498 है, तो वहाँ पे 2 एकड़ 78 डिसमिल बचा हुआ है। तो हमारे ज़मींदार साहब वही 2 एकड़ 78 डिसमिल को ढूंढ रहे हैं और वही चीज़ को चाह रहे हैं कि मेरा जो हक है सो मिल जाए। जब आप लोग ज़मीन के लिए बोल रहे हैं कि वो ज़मीन आपकी है, तो सामने वाले पार्टी से क्या बोला जा रहा है? इधर से यही धमकी आ रहा है कि अगर आप लोग जो दोबारा ज़मीन में आइएगा तो STSC केस में फंसा देंगे, ऐसे कर देंगे, और फिर झूठ मूठ का हम लोग के ऊपर में मुकदमा दायर करने के लिए वहाँ पे घेराव किया जा रहा है। वहाँ पे किसी तरह का कोई घटना घटा ही नहीं। हम लोग किसी को गाली गलौज नहीं किए हैं, हम लोग किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किए हैं, लेकिन है कि कुछ लोग नेतागिरी कर रहे हैं और वहाँ पे नेतागिरी करते हुए हम लोग को फंसाने का काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग जायज़ में हैं, खतियानी मालिक के फेवर में है और खतियानी मालिक ही के द्वारा ही हम लोग भी खरीदे हैं। अगर वो लोग खतियानी मालिक से खरीदा है, वो लोग जायज़ है, तो हम लोग भी खतियानी मालिक से खरीदे हैं, तो हम लोग नाजायज़ कैसे हो गए? चूँकि वहाँ पे ज़मींदार का ज़मीन बचा हुआ है, तो उसी में से हम लोग खरीदे हैं। तो जो पेपर्स हैं, जिस ज़मीन की जो बात हो रही है, उसकी जो कागजात हैं, वो आपके पास भी है, उनके पास भी है? हाँ, उनके पास में जो बिक्री किया गया है, जितना बिक्री किया गया है, जैसे छोटन मुंडा को 30 डिसमिल बिक्री किया गया है, तो 30 डिसमिल का उनके पास पेपर है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जैसे जीतू पहान के नाम से 1 एकड़ है, तो उससे हमको कोई शिकवा गिला नहीं है। चमरा महतो के नाम से 48 डिसमिल है, उससे भी कोई शिकवा गिला नहीं है, चूँकि उसको जेन्युइन बिक्री किए हुए हैं हमारे ज़मींदार साहब। और फिर ये बिरसा उरांव जो है, उनको भी 42 डिसमिल का डीड किए हुए हैं, तो अभी जिसको मोटेशन करवाए हैं, लेकिन उसमें से कुल मिला करके 2 एकड़ 20 डिसमिल होता है और 4 एकड़ 98 डिसमिल है, तो बच जाता है 2 एकड़ 78 डिसमिल। तो उसी का लड़ाई है, क्योंकि ज़मींदार का वहाँ बचा हुआ है और उसी में से हम लोग खरीदे हैं। कि जो पेपर्स है, वो एक पेपर आपके पास भी, क्योंकि आपने भी वहाँ पे ज़मीन खरीदा है? जी, हमने भी खरीदा है। तो वहाँ पे जो सामने वाले पार्टी जो अभी ज़मींदार को वहाँ पे अपना हक नहीं जमाने के लिए दे रहे हैं, तो आप लोग उन्हें अपना पेपर तो दिखा सकते हैं कि आप लोगों ने पहले खरीदा है। पेपर दिखाने गए ना वहाँ पे, तो वो बोला यहाँ से जाओ भागो पेपर लेके, और नहीं तो तुम लोग का मैं STSC का केस कर देंगे। और केस उन लोग करने का प्रयास भी किया। तो आप लोगों ने इस पूरे घटना की, जब वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग आप लोग पे SC ST एक्ट लगाएंगे, तो आप लोगों ने इस पूरे घटना की जानकारी जाकर के थाने में नहीं दी है? पूरा थाने में दिए हैं हम लोग दिए इटकी थाना में, फिर हम लोग दिए DSP के पास, हम लोग दिए ग्रामीण SP के पास, हम लोग दिए सीनियर SP के पास, हम लोग दिए DC के पास, हम लोग दिए मुख्य सचिव के पास। तो उन लोगों के द्वारा आप लोगों को क्या जवाब मिला है आप लोग की कंप्लेन करने के बाद? हम लोग का जो पक्ष था, हम लोग अपना रख के इत्मीनान है। यहाँ तक कि हम लोग आदिवासी थाना में भी अपना वो पेपर सबमिट कर दिए हैं। अगर ज़मीन के पेपर्स जो हैं, वो अगर सही तौर से आप लोगों के पास है, तो आप लोग इस केस को लेकर के तो ED ऑफिस में भी जा सकते हैं। हाँ, वहाँ भी जाएंगे आगे, हम लोग वहाँ भी जाने का तैयारी कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग को बतलाना था कि हम लोग जायज़ में हैं, हम लोग के साथ में शोषण हो रहा है, और इसमें से एक
एक दो आदमी का अहम भूमिका है। हम लोग साथ में मतलब क्या बोलेंगे, डराने का, धमकाने का या शोषण करने का, जिससे हम लोग ना डरे ना डरेंगे और अपना जो न्याय का रास्ता है उसमें चलेंगे और चलते रह रहे हैं। तो मतलब ये पूरे मामले का बात ये निकल कर के आ रहा है कि जो SC/ST एक्ट है उसका यहाँ पे दुरुपयोग किया है। जी दुरुपयोग किया जा रहा है। और हमारे माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी और गीता श्री उरांव, उन लोगों को भ्रमित करके वहाँ पर ले जाया गया। उन लोगों को अस्तित्व, सच्चाई कुछ बताया नहीं गया कि ये जमींदार है। पूरा आदमी जानता है कि तरगड़ी मौजा का जमींदार नागरमल पोद्दार है। वही ज़मीन बेचा है लच्छू तिर्की को भी, वही ज़मीन बेचा है छोटन मुंडा को भी, वही बेचा है ज़मीन शाहिद जावेद को भी, वही बेचा है ज़मीन संजय महतो को भी। तो फिर दो पक्ष का क्यों हो रहा है? जब उनसे लिया उन लोग तो सही है, अगर जब उनसे हम लिए तो गलत हो गए हम, और मेरे साथ में फिर शोषण किया जाएगा, हमसे 10 डिसमिल ज़मीन मांगा जाएगा, तो हमको ये अच्छा नहीं लगा। और आज हम जब जायज़ काम करते हैं या जायज़ काम कर रहे हैं, खरीद बिक्री या मान चलिए कोई भी ज़मीन खरीदता है तो किस लिए खरीदता है? फ्यूचर के लिए खरीदता है। तो वैसे ही फ्यूचर का सोच के हम जेन्युइन ज़मीन, खतियानी जनरल ज़मीन है ये, जिसमें आदिवासी का ध्वंस दिखा के हम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। बस मेरा इतना ही बोलना है। जिस तरीके से यहाँ पे ज़मीन के मामले नज़र आ रहे हैं कि जिस रैयत से ज़मीन सभी लोगों ने खरीदी है और यहाँ पे दो पक्षों के नाम सामने आ रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि ज़मीन जो उन्होंने खरीदी है वो जायज़ है और जो दूसरे पक्ष है उनकी ज़मीन नाजायज़ तरीके से खरीदी गई है। और वो जब अपनी ज़मीन पे हक जताने के लिए वहाँ पे जाते हैं या फिर कुछ काम शुरू करने के लिए जाते हैं तो दूसरे पक्ष के द्वारा उनसे रंगदारी मांगी जा रही है या फिर यूँ कहें कि वसूली करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये है कि जिस तरीके से इन लोगों ने कंप्लेंट्स किए हुए हैं अंचल अधिकारी के पास, ग्रामीण एसपी के पास, देखना ये है कि अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई होती है वो किस तरीके से होती है और जो इन लोगों ने कंप्लेन की है उसका क्या कुछ रिजल्ट निकल कर के सामने आता है। ऐसी खबरों के अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं प्रेरणा चौरसिया, दृष्टि नव रांची।